हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से रहिए। तो आज कोई भी मेरी रेसिपी पे वीडियो नहीं बनने वाली है क्योंकि मेरे घर में काम बहुत है। मेरा भैया आया है छुट्टियों में दीपावली की, तो इसलिए भैया ने कहा ऊपर बहुत गंदा पड़ा तो आप सफाई करवाइए। तो हमने कहा आप मिल के करवा लो। तो पहले आप लोगों को यूट्यूब फैमिली को, जितने मेरे भारतवासी हैं उनको दीपावली की शुभकामनाएँ। और अब करने वाली हूँ घर की सफाई। तो चलते हैं। पहले उतारेंगे, कपड़े धुले हुए पड़े हैं मेरे, तो इनको उतार लें। अब भैया देखो आ रहा है, तो इसलिए कि ये मेरे मधुमक्खी का छत्ता लगा, इसको आज हम फाइज जलाएंगे। आज इतना गुनाह हम ला देंगे, इनको आज शहीद करेंगे। तो चले पहले इन कपड़ों को उतार लें। भैया माचिस ले आओ जाके, क्योंकि इनके चक्कर में मेरे यहाँ ऊपर सफाई नहीं हो पा रही है। भैया नीचे मेज पर देखो जाए माचिस रखी हुई, ना तो दुकान से ले आओ जाए। तब तक हम ये कपड़े उतार लें, जाओ। तो सारे कपड़े उतार लें। तो सारे कपड़े हमने उतार लिए हैं, इनको रखे हैं जाके नीचे। मेरा भैया एक छोटा वाला बैठा है बेड पर, तो उससे कहेंगे ये कपड़े तय कर लो, क्योंकि मुझे जाला साफ करना। बर्रियाँ उड़ेगी तो कपड़े बैठे, इसलिए हम पहले नीचे उतारेंगे। जो मेरा भैया तय भी कर देगा। तो चल रहे हैं नीचे पहले। तो कपड़े हम डाले हैं बेड पर, मेरा भैया कपड़े तय करने लगा। तो ऊपर चल कर पहले जाला धीरे धीरे साफ कर भैया लेने गया मेरा माचिस, बड़ा वाला लड़का। तो ऊपर चल के पहले जाला आप लोगों को दिखा, चारों तरफ जाला जाला। कम से कम 2 महीने हो गए मैंने सफाई नहीं की बर्रियों की वजह से। और बर्रियों साथ इतना हमने जतन किया, इतना जतन किया आप लोगों को बता नहीं सकते। मगर बर्रियाँ बिल्कुल गई नहीं, जगह जगह पर बैठी। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और भैया ले आया माचिस। तो पहले बर्रियों में लगाएंगे छत्ते में आग, तभी हम यहाँ सफाई कर पाएंगे। न तो एक आध बर्रियाँ काट जरूर लेंगी। बर्रियाँ हैं ज़्यादा, तो आप लोगों को दिखाएं। देखो बर्रियाँ का छत्ता है, तो इसमें है बर्रियाँ बहुत सी बैठी हैं आसपास चक्का के अंदर। हमने लगा दिए एक छोटे वाले छत्ते में आग, अब इधर बड़ा वाला रह गया, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो चल रहे हैं इसमें भी आग लगा दें। पहले कागज निकालने बहुत से, तो हमें काफ़ी एक लेनी पड़ेंगे। तो इसमें हमें लगाना है आग। बर्रियाँ भाग रही तो हम आग लगा दे, भाग चलिए हम लोग आराम से। एक तो हाँ, तुम दो फोन है हमारे पास, तुम परेशान ना हो। अब जो आग धीरे धीरे छतों की तरफ बढ़ रही है, अब जब आँच लगेगी तभी हम भागेंगे। बर्रियों को आँच लगना बहुत जरूरी है। स्टैंड पूरा 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 जला दो। स्टैंड के पास पहुंच रहा है। अब हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। अब भैया चलो मम्मी नीचे चलो। अरे मैं एक फोन रहेगा। तो हमने लगा दी आग। अब देखो उस पर छत्ते में भी आग लग गई है और मेरा स्टैंड पूरा बर्बाद हो गया और बर्रियाँ उड़ रही हैं। तो हमने कागज कपड़े जिन्हें क्या क्या हमने डाल के इसको जलाया बहुत हिम्मत करके। कहाँ लगे के चक्कर में रहते, सब गंदा हो गया था। हमका छोरी लेके छत्ता कटी। एक भी बर्रियाँ हुई हैं, बस नीचे बर्रियाँ है। तो इसके ऊपर हम ऐसे पानी भरे को हमें काम करो, हम कहाँ गए? इसमें ऐसे करके मतलब तार से बांध दी, ठीक है। और तो सब सही है। इसमें कपड़ा दूसरों सिलवा ली, जैसे हम सफाई कर दे रहे थे। हाँ झाड़ू दोनों ऊपर है। सलाम कर दे। तो हमारे बच्चे खेल रहे थे उसके मकड़ी के साथ में, बार बार उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे क्योंकि मकड़ी पीछे से जाला बना रहे थे और हम अपनी बर्रियों के साथ उनको इधर से उधर भगा रहे थे। तो कुछ मर गई हैं, कुछ उड़ गई हैं और मैंने सफाई कर दी वहाँ पर की स्टैंड की। अब चल रहे हैं जाला साफ कर दें होल का। बर्रियाँ के छत्ते को हमने जला दिया है। अब करेंगे यहाँ की सफाई। और बर्रियाँ भी एक आधी उड़ रही हैं और ये तखत की राई साफ़ करेंगे। तो ये तखत सब साफ़ करने को है। तो देखो एक एक करके उड़ रही थी अभी। तो इधर अभी हम नहीं साफ़ करेंगे, पहले इधर होल की तरफ हम साफ़ कर लें चल के। ये देखो नीचे पूरे में फैलावा और हमने स्टैंड को अपना बचा लिया। एक तरफ सिर्फ जल गया, तो इसमें हम तार बांध के इसको सही कर लेंगे। इसका बनवाएंगे कवर, तो फिर जूते चप्पल रखने का काम आ जाएगा। तो आ गए हम अपने होल में, तो होल की भी सफाई करेंगे। इसका हमने जाला भी साफ़ कर दिया है। देखो दीवारों में कहीं पे जाला नहीं लगा है।
बिल्कुल मस्त लग रहा है। मेरे यहाँ हो रही है दीपावली की तैयारियाँ, तो लोग अपने अपने घरों में लाइट लगा रहे हैं, लड़ी वाली यहाँ लग रही हैं सबके घर में। ये देखो हम अपने जंगले से दिखा रहे हैं बैंडों से, ये देखो। तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। आप लोग कमेंट बताना आपके वहाँ गांव में कैसे की तैयारियाँ होती दीपावली। तो मेरे यहाँ ऐसे बेचारे सिंपल लोग लगा लेते हैं छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ लाइट भी उतनी सुविधा नहीं है। तो चल रहे हैं अब अपनी सफाई करेंगे। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू, और ये मेरा बनेगा कैमरामैन। तो चल रही हूँ बरामदे और हॉल की झाड़ू लगाने के लिए। पकड़ो भैया कैमरा। दीवार के साथ में झाड़ते जा रहे हैं, झाड़ू से जाला साफ कर लिया है। दीवारों की गर्दा बैठी है वो भी साफ कर, ऐसे नहीं देखे। तो झाड़ू पूरे हॉल से लेकर कमरे बरामदे तक पूरे पोर्शन में झाड़ू दिल गई। अब सिर्फ धुलाई रह के जाला वाला सब साफ कर दिया, और जितना फैलावा था मेरा मधुमक्खी वाला वो भी हमने समेट दिया। देख लिए कितना सफाई से अच्छे से किया है, सब सामान अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया है। ये देखो, ये देखो। अब कहीं लग रहा है कहीं पे मधुमक्खी या मेरी बर्रैयाँ बैठी थी कहीं पे, अब देखो कहीं कहीं उड़ रही हैं। देखो बर्रैयाँ, ये देखो, ये देखो तो उड़ रही हैं। तो इनको हम झाड़ू से एक एक करके भगाए दे रहे हैं, और कमरे से लेकर अभी बरामदे तक धुलाई कर दें। इस कमरे की और झाड़ू लगा दें, इसमें अभी गर्दा है, ये देखो। तो बस इस कमरे के रह गए झाड़ू, और पूरे जगह की झाड़ू दिल चुकी है। तो ये देखो एक बार हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखो। तो धुलाई रह गई है सिर्फ, तो धुलाई कर। तो पूरे हॉल की हमने कर दी है धुलाई, और खिड़की विंडो सब बंद कर दिए हैं। कहीं पे कुछ लेथा नहीं रह गया, पूरा जितना था कूड़ा हमने सारा डस्टबिन भर के भैया सब ने फिकवा दिया है। आप लोग दिखाएं कहाँ से कहाँ तक हमने धुलाई पहुँचाई, क्योंकि अब पूरे दिन आज थक गए। और मेरा परसों मैंने भरी थी टंकी, तो आज मेरी टंकी भी खाली हो गई, लाइट आ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। देखो कब लाइट आए। तो चल रहे हैं आप लोगों को दिखाएं हमने कहाँ से कहाँ तक धुलाई। देखो धुलाई करके हमने वाइपर लगा दिया, अभी कहीं कहीं पर पानी दिखाई दे रहा होगा। और देखो खिड़की विंडो हमने भी बंद कर दिया, क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे। तो ये देखो आंगन में हमने धुलाई कर दी चारों तरफ। ये देखो बरामदे में, कमरे में हमने झाड़ू लगा दी और पोंछा भी लगा दिया। ये देखो जहाँ जिस जगह पर बरैया का छत्ता था उस जगह पर अभी बरैया आके बैठ रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो हम ज़्यादा नहीं भर के दिखाएंगे। तो अब चल रहे हैं हम नीचे। तो यहाँ भी हमने सफाई जीने की कर दी, कहीं पे कुछ नहीं रह गया है। आप लोगों को दिखाया हमने कितनी धुलाई आज मेहनत की ऊपर वाले पोर्शन में। आप लोग क्या कहते हैं ऊपर वाले, तो हम मकान भी अपना ऊपर वाला कहते हैं और पोर्शन भी कहते हैं। तो चल रहे अब नीचे वाले अपने मकान में। और आप लोगों को पता है मेरी बकरी ने दिए हैं 2 बच्चे, एक बकरा एक पठिया। तो वो चिल्ला रहे, तो देखे कहाँ है। तो हम चल रहे हैं अपनी बकरी के बच्चे के पास, क्योंकि बकरी भी चिल्ला रही है, उसके बच्चे भी चिल्ला रहे हैं। तो बकरी को हमने डाले थे गेहूँ, देखा रही है गेहूँ, आप लोगों को बताया था। और देखो ये जो बच्चे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे। तो बकरी को गेहूँ डाल के फिर हमने बच्चे जौए के नीचे करे, कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार गाड़ियाँ निकल रही रोड पर, क्योंकि त्योहार वाला टाइम है। तो सब अपना अपना सामान लेने निकल लें। तो हमने बच्चों को बंद कर दिया, क्योंकि वो रोड पे भाग रहे थे। फिर वहाँ से आए बाहर से, फिर हमने तुरंत पानी भर के हमने नहाया। माशाल्लाह मेरी अम्मा ने तहरी बहुत अच्छी पकाई थी। फिर हम लोगों ने तहरी खाए, चटनी बन रही थी बहुत अच्छी टमाटर की। तो मज़ा आ गया तहरी खा के। फिर हमने जो और छोटा मोटा काम पड़ा था घर का नीचे का, वो हमने समेटा। अभी मेरे कपड़े बिल्कुल तय नहीं हुए, लल्ला ने मेरे बिल्कुल नहीं तय करे, बैठे बैठे मोबाइल चलाता रहा। और टाइम हो गया 4:30। तो देखो 4:30 बज चुका है। तो असर की नमाज़ पढ़ के मेरा भैया आ गया है। बड़े वाले बेटे मेरे घूमने गए हैं, तो सोच रहे भैया क्या पकाएं बताओ। कह रहे कुछ भी बना लो। तो इनका भी मन नहीं है क्या खाएंगे, तो कचौड़ी बनाएं। कह रहे कुछ भी बना लो। उससे कहा तो वो कह रहे कचौड़ी ना बनाओ, जबकि वहाँ कचौड़ियाँ नई नकलों में बनती, ज़्यादातर वहाँ गोश्त पकता है, हर चीज़ में गोश्त। तो मिठाई तो पापा लाएंगे शाम को, कल से तो खा ही रहे, परसों से मिठाई दीपावली लोग दे रहे हैं पापा को। तो चल रहे हैं देखें खाने में क्या तैयारी हमें करना है।
तो मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली दानों की कतली बनाने के लिए। तो बड़े बेटे ने मेरे खाई नहीं थी कतली, कि अम्मी मेरे लिए बना दो। तो हम जा रहे, दाने थोड़े रखे थे मूंगफली के, तो उसके हमने फ्राई करके उसके दाने और छील लिए, छिकले उसके साफ करके रख लिया है। और हम गरी और इलायची लेके आए हैं, तो उसको भी हम इस जार में अब पीसने जा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं मूंगफली दानों की कतली कैसे बनाती है। दानों को हमने फ्राई करके इसके छिक्कल उतार लिए, बिल्कुल साफ़ कर लिया, हथेली से रगड़ रगड़ के हमने साफ़ किए हैं। तो बस ये मेरे 150 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। और कुछ हमारी गरी रखी हुई थी, तो हमने एक गरी हमने लंबी लंबी काट ली, और 4-5 हमने हरी इलायची ले ली, तो इसको भी हम डालेंगे। तो ये मिक्सर जार में हम डाल लें। तो मिक्सर जार हम लेके आए साथ में। तो मूंगफली के दाने को हमने मिक्सर जार में पलट लिया है। अब गरी और इलायची को भी हम डाले ले रहे हैं। तो अब जा रहे इसको हम हल्का पीसेंगे चला चला के मिक्सर। ज़्यादा हमें नहीं महीन करना है, ना इसमें तेल निकल आएगा। तो चल रहे हैं पहले मिक्सर से इसको। मूंगफली के दानों को हमने पीस लिया है, तो एक हम प्लेट में से पलटे ले रहे हैं। और देखो कितना बढ़िया तरह से पिसा है। अभी और है जाल में, तो इसको साफ कर लें चम्मच के साथ। तो मूंगफली के दाने का हमने बुरादा बना लिया है, देखो कितना महीन हमने पीसा है। तो अब हम इसकी कतली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 150 ग्राम हम चीनी डाली है। जितने मेरे मूंगफली दाने हैं उतनी हमने चीनी डाली। आप अपने जैसा मीठा खाते वैसा डालना। 2 चम्मच हमने सिर्फ पानी डाला है। 1 किलो चीनी में, 1 तार वाली में 1 कप पानी डालते हैं हमें। तो 150 ग्राम में हमने 2 चम्मच भर भर के डाली है, छोटी वाली, जिससे हम खाना खाते हैं। तो मुझे 1 तार वाली चाशनी बनाना है धीमी आंच में। तो इसको ऐसे चलाते रहना जिसमें ये चीनी हमारी गल जाए। तो हम इसको ऐसे चलाते हैं। चाशनी में हमने मूंगफली का बुरादा डाल दिया, 1 तार वाली चाशनी बना के। अब हम इसको जा रहे हैं जमाने के लिए। तो एक हाथ से हम कैमरा पकड़े तो मेरी कढ़ाई सरक रही है, तो अब हम कैमरे को बंद कर रहे हैं। तो ये देखिए मूंगफली के दानों की हमने कतली बना के तैयार कर दी, और उसमें हमने तिली चिपका दी है। कोई सामान था नहीं, तो हमने तिली लगा दी शोभा के लिए। तो बताइएगा कमेंट में कैसी बनी मेरी मूंगफली दानों की कतली। तो हम कतली काट काट के निकाले ले रहे हैं। तो देखो कतली मेरी कितनी अच्छी से फ्रेश बढ़िया बनी है, मुंह में घुलने वाली। तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग जरूर ट्राई करना मूंगफली दानों की ये कतली। आए छत के ऊपर, तो देखिए चारों तरफ लाइटें जल रही हैं, दीपावली की खुशी मनाई जा रही है। ये देखो हमारे पड़ोसियों के घर। तो हम इधर भी दिखा रहे साथ में। इधर देखो अंधेरा है, इधर मेरे मुसलमानी बस्ती हैं, तो इधर कम लाइटें जलती हैं। तो कहीं कहीं पे देखो इधर साइड में तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट की तरफ। ये देखो लाइटें जल रही हैं, ये देखो। तो चारों तरफ लाइटें माशाल्लाह जल रही हैं। मेरे गांव की रौनक देखिए, हर त्यौहार मिलजुल के हम लोग मनाते हैं। तो अब चल रहे हैं अपने ऊपर वाली छत से गए थे, ऊपर से आप लोगों को दिखाई थी लाइटें मेरे यहाँ दीपावली की सजावट। तो अब हम जा रहे हैं अपने नीचे वाले पोर्शन में, और ऊपर से नीचे 2 जीने चले तो मेरी सांस फूलने लगी। तो चल रहे हम अब खाना तैयारी करने के लिए। आलू बनने के रखी है इंडक्शन के ऊपर, क्योंकि मुझे बनाना है कचौड़ी। तो इंडक्शन पे उबल रहे मेरे आलू। अब काटने जा रही हूँ हरी धनिया मिर्चे। तो अब वीडियो अपनी करते हुए एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मेरी। तो अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगले ब्लॉग या कोई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।